और बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी से शूटर हुआ गिरफ्तार। यूपी के बहराइच से शूटर शिव कुमार की गिरफ्तारी हुई। शूटर को पनाह देने वाले 4 अन्य भी गिरफ्तार हुए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। इस बीच जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जा रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी से भी कुछ शूटर गिरफ्तार हुए। यूपी के बहराइच से शूटर शिव कुमार गिरफ्तार हुए। शूटर को पनाह देने वाले 4 अन्य भी गिरफ्तार हुए। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी का कनेक्शन निकलकर सामने आया, पंजाब का कनेक्शन निकलकर सामने आया। तो ऐसे में ये जो शूटर जिनको पनाह दी जा रही थी या जो शूटर है वो, इनके कनेक्शन, इन तमाम पहलुओं पर लगातार जांच पड़ताल जारी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जांच पड़ताल चल रही है और बड़ी बात यह है कि अभी तक इसके ऐसे कई अनसुलझी गुत्थियां हैं जिनको सुलझाना अभी भी बाकी है। हालांकि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। अभी और गिरफ्तारियां हुई हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी के बहराइच से शूटर शिव कुमार गिरफ्तार और शूटर को पनाह देने वाले 4 भी अन्य गिरफ्तार। मेरा शिवा कुमार गौतम उर्फ शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच का रहने वाला हूं मैं। नीलेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ में। नीलेश, आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। ये जो बहराइच कनेक्शन है, इस बहराइच कनेक्शन को लगातार विस्तार मिल रहा है, एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। बहराइच में ही क्या ये लोग रह रहे थे? बहराइच से प्लानिंग कर रहे थे? आखिर ये बहराइच का रोल क्या है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में? मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, उसके बाद से लगातार यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार ये पड़ताल कर रही थी कि बहराइच का जो कनेक्शन है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद जो 3 शूटर गिरफ्तार किए गए थे वो तीनों बहराइच के थे। ऐसे में बहराइच का कनेक्शन जो निकला था, उसके बाद से ये पड़ताल जारी थी कि आखिर शिव कुमार कहां फरार हो गया है। शिव कुमार जो कि मुख्य आरोपी है, उसने बाबा सिद्दीकी के ऊपर कई गोलियां चलाने का काम किया था। उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो बाबा सिद्दीकी को मुंबई क्राइम ब्रांच जब पूछताछ करेगी रिमांड पर लेकर, तो कहीं ना कहीं तमाम जो है और खुलासे होंगे। बाबा सिद्दीकी के मामले को अगर हम देखें तो शिव कुमार कहीं ना कहीं हत्याकांड के बाद से फरार हो गया था और वो बहराइच आ गया था। बहराइच के नानपारा इलाके से कल संयुक्त ऑपरेशन में, जहां यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से शिव कुमार और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। शिव कुमार जो है नेपाल भागने की फिराक में था। शिव कुमार को शरण देने वाले जो 4 अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनका क्या बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में रोल रहा है, उस पर भी मुंबई क्राइम ब्रांच और उत्तर प्रदेश एसटीएफ पड़ताल करेगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि शिव कुमार जो कि मुख्य आरोपी था लगातार अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई के कहने पर ही बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया। फिलहाल शिव कुमार की गिरफ्तारी बहुत कुछ जो है बयां करेगी जब रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ होगी, क्योंकि इससे पहले जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें से भी 3 ऐसे नाम थे जो बहराइच से जुड़े हुए थे, नौकरी करने के लिए मुंबई गए थे और मुंबई में इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो गए थे। कहीं ना कहीं शिव कुमार, जिसका बयान भी सामने आया है, उसने बताया है कि वो कहाँ का रहने वाला है और महज उम्र 20 से 22 वर्ष होगी। ऐसे में एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्तारी के बाद उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही कि बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नामी चेहरे को उसने मार गिराया। कहीं ना कहीं उन तमाम पहलुओं पर अब जो है पड़ताल होगी और बहराइच का और कौन कौन व्यक्ति इस पूरे घटनाकांड में शामिल था, कौन कौन अनमोल बिश्नोई के संपर्क में है, कौन कौन युवा जो है अपने लाइन से भटक गया है और जो है शूटर बनने का काम कर रहा है। तो ऐसे में उन तमाम पहलुओं पर पड़ताल की जाएगी और पड़ताल करने के साथ साथ शिव कुमार से जब कड़ाई से पूछताछ होगी तो ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के लिए कहाँ पूरी साजिश रची गई, कहाँ रणनीति बनाई गई, कहाँ कहाँ रेकी करने के लिए शूटर्स को तैनात किया गया और इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए ये बड़ी सफलता है शिव कुमार को गिरफ्तार करना। अगर शिव कुमार नेपाल फरार हो जाता तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ, उसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा सफर हो जाता, क्योंकि अगर नेपाल शिव कुमार भाग जाता, क्योंकि नानपारा इलाके से गिरफ्तारी हुई, नानपारा इलाके से महज नेपाल की सीमा 20 किलोमीटर बसती है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होते हैं किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसका पालन करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले ही यूपी एसटीएफ ने ये जानकारी जुटाई कि जो शिव कुमार है वो बहराइच में मौजूद है और बहराइच में नानपारा इलाके से उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। मुंबई क्राइम ब्रांच से संपर्क हुआ, दोनों ही टीमों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया और जो संरक्षण देने वाले थे उनको भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। सभी को गिरफ्तार करने के बाद लोकल का जो न्यायालय होता है वहां पर पेश किया गया। पेश करने के साथ साथ बैकग्राउंड है या फिर ये लोग भाईचारे में इनको संरक्षण दे रहे थे, इनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, इनके बैकग्राउंड को लेकर?
देखिए बिल्कुल जो लोग संरक्षण दे रहे थे शिव कुमार को, उस पर भी जांच पड़ताल जारी है। स्थानीय पुलिस भी पड़ताल कर रही है कि क्या इनका भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है, किस तरीके से ये शिव कुमार के संपर्क में आए, क्या पैसे के लालच में ये शिव कुमार को संरक्षण दे रहे थे या फिर ये भी जुर्म और जराइम की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। तो उन तमाम पहलुओं पर पड़ताल की जाएगी, जांच की जाएगी। जांच के बाद तमाम तथ्यों को सामने रखा जाएगा। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो संरक्षण देने वाले लोग थे उनकी मंशा क्या थी। फिलहाल जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उनकी भी अगर हम उम्र देखें तो कहीं ना कहीं 22 से 35 साल के बीच में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिव कुमार के करीबी दोस्त हो सकते हैं जिनको इस पूरे वारदात की जानकारी भी हो सकती है। उसके अलावा संरक्षण देने का एक मकसद और पिछले कुछ दिनों में एक तरफ देखा गया कि यूपी से क्राइम को खत्म करने की जो तमाम कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। दूसरी तरफ आप मुंबई से लेकर यूपी तक देखें, अगर अपराध में या इस तरह की हत्या के मामले में अगर खंगाला जाए तो जो ये नए युवा हैं जिनकी उम्र 20, 22, 25 साल है, ये पिछले कुछ दिनों में इस तरह की वारदातों को अंजाम देने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। क्या इस एंगल पर भी यूपी की पुलिस कोई एक्शन ले रही है? कौन लोग हैं जो इनको गुमराह कर रहे हैं, और अगर नहीं है कुछ लोग तो ये लोग खुद इस तरह से क्यों गुमराह हो रहे हैं कि एक तरफ जब क्राइम को खत्म किया जा रहा है वहीं ये क्राइम की दुनिया में बादशाह बनना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर हुई जितनी भी बड़ी वारदातें हैं, अगर उनको हम देखें तो कहीं ना कहीं शूटर्स जो हैं उनकी उम्र 25 से 30 के बीच में ही रही है। उत्तर प्रदेश की कुछ चर्चित घटनाओं की अगर हम बात करें तो चाहे संजीव जीवा हत्याकांड न्यायालय परिसर में हुआ हो, उसमें जो शूटर शामिल था उसकी भी उम्र 22 से 25 साल थी और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। उसके पास भी जिगाना पिस्टल बरामद हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश और देश में प्रतिबंधित है। उसके अलावा अगर हम प्रयागराज में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के हत्याकांड के शूटरों को देखें, वो भी 22 से 25 साल की उम्र के थे और उनका भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर युवाओं को दिग्भ्रमित करने की ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस एंगल पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए।